उनके वायदे देखने में और सुनने में भी। और ऐसा नहीं है कि हर कोई गलती होता है, काफी लोग अच्छा भी कह रहे हैं और लोगों ने अच्छा किया भी है। मैं किसी की ये बुराई नहीं करूंगा कि पीछे किसी ने कुछ किया नहीं है। आपने अपने एंड पे हर किसी ने किया है, और मैं भी अपने एंड पे मैं आपको बता रहा हूँ जो भी मेरे से बेस्ट हो सकेगा वो मैं करूंगा। और दोस्तों मेरे पीछे लोग देख सकते हो ये डडुली गांव। और दोस्तों सामने देखो अभी मंदिर दिख रहा है, आप कालेश्वर महादेव मंदिर। और दोस्तों यहाँ पर मैं अभी, हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? उधरा ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज मैं पहुंच रखा हूं अपने ही गांव में, नीचे ये उगलियाली रोड पे। और दोस्तों मेरे पीछे लोग देख सकते हो ये डडुली गांव। और दोस्तों सामने देखो अभी मंदिर दिख रहा है, आप कालेश्वर महादेव मंदिर। और दोस्तों यहाँ पर मैं अभी उगलिया से आ रहा था ऊपर को। तो दोस्तों ऊपर से नीचे को जा रहे थे दीप शर्मा, जो कि डडुली से क्षेत्र पंचायत उम्मीदवार हैं इस बार। और दोस्तों मुझे मिले तो मैंने सोचा कि एक वीडियो उनकी भी बनती है। और क्योंकि हमारे क्षेत्र में डडुली बमेली और मयाल कोड फलसियों से वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और दोस्तों मेरे बीच में है अभी, तो पहले तो भाई, तो दोस्तों दीप शर्मा जी हैं। और पहले तो उदय भाई आपका सर्विस सर, उदय भाई आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों हमारे बीच में हैं दीप चंद्र शर्मा, जो कि वो दीपूदा, और हमारे बीच में यहाँ पर हैं। दोस्तों आप उनको बुलाना चाहता हूँ अपने या ब्लॉग के माध्यम से और अपने ब्लॉग में। तो पहले तो दीपूदा के बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने थोड़ा समय दिया। उदय भाई बहुत बहुत आपका आभार, क्योंकि आप एक ब्लॉगर ही नहीं बल्कि आप जो आजकल कार्य कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि हर क्षेत्र में जाके आप जो भी हमारे यहाँ के जो अभी अपना सदस्यगण जो इस चुनाव में अपनी जो भी कहें अपना किस्मत आजमा रहे हों या फिर क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमेशा सजग रहते हैं। और मैं इस बार उदय भाई मैं हमारे 14 डढुली ग्राम पंचायत, थोड़ी जिसमें हमारे हमारी ग्राम सभाएं हैं डढुली, बमियोली, फलसों और बुंगानौरड़, ये 4 गांव हैं। तो मैं अभी इस बार यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए चुनाव मैदान में हूँ। और मेरा ये मानना है कि जो मैंने एक्चुअली जो पीछे के जो कार्यकाल देखे हैं हमारे जो अपना क्षेत्र पंचायत सदस्यों के या ग्राम प्रधानों के, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा समन्वय की थोड़ा बहुत मुझे दिखी कि उसमें उनमें थोड़ा कमी रहती है। तो इस बार हमने सोचा है कि जो भी हमारे यहाँ अगर हम चुन के आते हैं अपने क्षेत्र से, तो हमने एक चीज ये सोचा है कि हमारे जो भी 4 गांव के ग्राम प्रधान होंगे, हम उनके साथ एक समन्वय के साथ काम करेंगे। और सबसे समन्वय सबसे पहले, क्योंकि हम जिस जनता के लिए चुन के समाज में आ रहे हैं, पहले हम उस जनता को साथ में लेके चलें और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और उन पर हम पहले विचार करें। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम अपने अकॉर्डिंग कुछ कर रहे हैं, वो हमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है, आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों की दिक्कतें हैं। जैसे पीने के पानी की दिक्कत है, और आपका रोड साइड की दिक्कत है। और कुछ जगहों पे सरकार ने जैसे ये कूड़ादान बनाए हैं रोड साइड में, अब उनको कहीं वो कूड़ा वहां डंपिंग जोन तो उनका बना दिया है, पर वो कूड़ा वहां से कहाँ आगे जाएगा उसकी अभी कोई भी रूपरेखा गवर्नमेंट ने ये तैयार नहीं की है। तो हम सबसे पहले तो हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। और जो भी हमारे बजट मतलब हमारे यहाँ में गांव में आएंगे, चाहे वो ग्राम प्रधान से संबंधित हो या बीडीसी से संबंधित हो, तो एक तो सबके साथ न्यायप्रिय और समानता के साथ उसका हर क्षेत्र में काम होगा। और दूसरी चीज ये है कि हम पहले ग्राम सभाओं में जाके जनता से ये पूछेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे हमारे यहाँ हमारा पेयजल की समस्या, बहुत बड़ी पेयजल की समस्या है। एक तो जगह जगह मीन गंदा पानी है, और दूसरी चीज क्या है कि गर्मी के टाइम में पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि उस टाइम पे काफी परेशानी होती है। और जो लोग हमारे जो प्रवासी कहें या जो हमारे गांव से अभी बाहर रहते हैं और उस टाइम पे गर्मी के टाइम में अपने घर में थोड़ा 10-15 दिन अगर बिताना चाहते हैं, तो उनको भी पानी के कारण कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक चीज तो हो गई है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे हमारे यहाँ में अभी जो भी हमारे से जो उच्च जो पदधारी जो नेतागण हैं, तो मेरा ये मानना है कि हमारी जहां तक भी पहुंच होगी, हम अपने इंडिविजुअल किसी अपने स्वार्थ से या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से हम कहीं ना कहीं ऐसा ना करें कि हमें कहीं ऊपर से कोई बजट आया और हम अपने अकॉर्डिंग कहीं लगा रहे हैं। हम हम जो भी चीजें होंगी वो जनता के हिसाब से और जनहित में वो चीजें लगाई जाएंगी।
तो आपने जितनी बातें बोली हैं, तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अपने ब्लॉग के माध्यम से आज जो जितनी बातें आपको नहीं, ये हमेशा हमारे पास रहेंगे रिकॉर्ड। कल कोई आपके क्षेत्र में कहीं भी डडुली बमिली या बुंगानौर में या मयालकोट में फलसियों में कहीं भी काम नहीं करते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो दोबारा अपलोड होगी उसी उसके बाद। क्योंकि और इनसे एक सवाल भी मैंने मैं हर जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ, जो ये वीडियो बन रही है ये आप लोगों के लिए बन रही है। और कल को आपने जितनी घोषणाएं या कर रहे हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से, जो भी करते हो जनता के बीच में, वो हमेशा वो चीज़ आप लोग नहीं, मतलब उस पर खड़े नहीं उतरे, तो ये वीडियो तुरंत अपलोड फिर होगी जनता को दिखाने के लिए कि आपने जब जीतने से पहले या आप जब उम्मीदवार थे तब आपने क्या क्या घोषणा करी थी। तो लेकिन आज उसके बाद आप उस पर खड़े नहीं उतरे, तो ये फिर तुरंत वीडियो अपलोड होगी। और साथ में दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, आप पहली बार उड़ रहे हो या आपको राजनीति कुछ मतलब अनुभव कितना है? नहीं, राजनीति में तो एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीजें में, हालांकि हम अप्रत्यक्ष रूप से तो जुड़े हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम जुड़े हुए हैं राजनीति से, पर प्रत्यक्ष रूप से अभी तक हम राजनीति में आए नहीं हैं। और एक्चुअली हमें राजनीति करनी भी नहीं है। हमें एक्चुअली क्या है, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना। जो आज बहुत बहुत बड़े दावे किए जाते हैं समाज में कि यहाँ ये व्यवस्थाएं नहीं हो गई हैं, ये व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो हमें उन चीजों को, अगर हम समाज के बीच में चुन के आते हैं, तो उन सारी समस्याओं को हमें कहीं ना कहीं, जो भी अधिकारीगण हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई हमारे इधर के जो क्षेत्रीय नेता हो, उन तक ये अपनी समस्याओं को हम खुलकर पहुंचाएंगे। और मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि आज तक ऐसा होता नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब जीत के आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, किसी पार्टी से जुड़ने के बाद में वो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं, और कुछ ना कुछ अपने, ये कह सकते हैं हम, कुछ ना कुछ अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए वो समाज की बातों को कहीं आगे तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो मैं इस बात को आपको, मैं इस चीज का अश्योरेंस दूंगा, इस चीज की मैं आपको अब गारंटी कहें कि हमारे क्षेत्र में, चाहे वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी समस्याएं हो, जैसे हमारे कुछ क्षेत्र में, जैसे फलसों क्षेत्र में है, बमेली में है, रोड की काफी टाइम से इतनी बड़ी दिक्कत है कि जब भी वहां जाओ, तो अगर लोगों को मीन इतना और चीज का नहीं है, वो बोलते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी हमारे गांव तक नहीं है। कोई लोग अगर आना भी चाहते हैं तो वो आए कैसे, क्योंकि दूर भी अगर वो रहते हैं और वो आना भी चाहते हैं, तो उनके दिमाग में पहले एक चीज होती है कि हम वहां से आगे कैसे जाएंगे। तो मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि, हालांकि देखो मेरे अकॉर्डिंग ये बीडीसी में तो ये काम नहीं आते हैं कि जो उनके लिए कोई स्पेशली कोई ऐसा बजट आए, पर मैं ये कोशिश करूंगा, चाहे हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं या कोई सांसद महोदय हैं, और या यहाँ हमारे जो पीडब्ल्यूडी के अपने अधिशासी अभियंता हैं, या उससे भी कहीं उच्चतर अगर कोई इनके कार्यालयों में जाके और ये समस्या को अगर उठाना पड़े और ये क्षेत्र हित में अगर कुछ हो सकेगा, तो उसके लिए मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ में इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, वो मैं अपने क्षेत्रवासियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे कार्य करना चाहता हूं कि, जैसे एक तो हम लोगों को, जो भी लोग अपना रोजगार करना इस क्षेत्र में चाहते हैं, तो उनकी भी अगर कोई ऐसे जुड़ी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं का भी निदान करने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। और दूसरी चीज तो क्या है, उदय भाई, अभी मैं कुछ ज्यादा कहूंगा तो ये चीज, अभी क्योंकि मैं अभी इस फील्ड में, मतलब अभी मैं पहली बार आ रहा हूँ, और मुझे ये ज्यादा अतिशोक्ति लगेगी कि मैं कुछ ज्यादा बोलूं। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, आपने जब कुछ ज्यादा कहने लग गए या कुछ भी आप कहते हो, तो मैंने बोल दिया आपको ये वीडियो तुरंत फिर दोबारा रिलीज होगी। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आप उसी समय रिलीज होगी, आप उसमें हमसे ये नहीं कह सकते हो कि हमें दोबारा हमारी वीडियो रिलीज क्यों करी दोबारा। उदय भाई, मैं आपको अपना एक, मैंने घोषणा पत्र बनाया है, और उस घोषणा पत्र को मैंने ऐसे कुछ हवाई में नहीं बनाया है। उस पे मैंने पिछले 5 साल 7 सालों में मैंने उसके ऊपर काम भी किया है। और मैं आपको वो, अभी अगर आप कभी नेक्स्ट अगर कभी हमारे से मिलेंगे, मैं आपको वो दिखाऊंगा भी। तो उसमें कुछ ऐसी बातें नहीं है कि जो वाहियात बातें हों, वो सारी चीजें वो हैं जो हम कर सकते हैं। हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं, अगर माना कहीं 10-5% की अगर कहीं कमी रहेगी, तो उसके लिए हमारी क्षेत्रीय जनता है। और मैं हर किसी भी, जिस गांव में भी मैं जा रहा हूं, मैं उनको एक ही चीज बोल रहा हूं कि भाई, ये घोषणा पत्र जो है, आप इसको एक ये मान के चल लेना कि ये मैं आपको एक स्टाम्प पे लिख के दे के जा रहा हूं ये। क्योंकि किसी आदमी के सबसे ज्यादा क्या होता है ना, अगर जो आदमी अपने वचनों पे अगर रहने वाला हो कायम, तो वो फिर इन सारी चीजों की परवाह करेगा। और अगर कोई अपने व्यक्तिगत हित के लिए कल को अगर आपने वसूल भूल जाए, या अपने मैंने क्या कही हुई बातों को भूल जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है। और उसका आगे का भी कैरियर बहुत लंबा पड़ा है। वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो 5 साल के बाद फिर उसे वहीं फिर आम लोगों में ही आना है। और अगर हम अच्छा काम करेंगे, तो यही हमारी क्षेत्रीय जनता है कि जो एक कहीं एक नीचे से किसी आदमी को किसी एक ऐसे पद तक भी पहुंचाने में वक्त नहीं लगाती। वसूल के लिए आपने जो सवाल करा, वसूल के लिए, वसूल के तो हम भी खड़े हैं, क्योंकि जहां पर आप कहीं काम
काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम भी खड़े हैं और वहाँ पर हम जनता के साथ हमेशा खड़े हैं और आज भी हम जनता के साथ हैं हमेशा। और जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं। और एक मैं आपको बता दूं, देखो एक छोटा सा अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक जो बातें पहुंचा रहा हूँ, जनता की बातें और जनता की समस्या लेकर मैं पहुंच रहा हूँ, क्योंकि जो प्रतिनिधि इस बार जो चुनाव मैदान में है उनकी तक मैं इन बातों को पहुंचा रहा हूँ कि जनता ये चाह रही है आपको। फिर मैं उगल्या निकल गया, अब उगल्या से ऊपर को निकला तो आप भी मिल गए, लेकिन और आपका मैंने समय थोड़ा सा समय ले लिया यहाँ पर, आप नहीं, नहीं, कहीं ये नहीं उदय भाई, मैं आपसे बड़ा खुश रहता हूँ, और आपके ब्लॉग भी आजकल मैं काफ़ी विशेष देख रहा हूँ, क्योंकि हर कोई जो भी सदस्यगण अभी चुनावी मैदान में हैं, उनके वायदे देखने में और सुनने में भी, और ऐसा नहीं है कि हर कोई गलती होता है, काफ़ी लोग अच्छा भी कह रहे हैं और लोगों ने अच्छा किया भी है। मैं किसी की ये बुराई नहीं करूँगा कि पीछे किसी ने कुछ किया नहीं है, अपने एंड पे हर किसी ने किया है, और मैं भी अपने एंड पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मेरे से बेस्ट हो सकेगा वो मैं करूँगा। मैंने आपको बता दिया, मेरा मेन यहाँ की जो भी जन समस्याएं हैं, वो चाहे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तहसील लेवल पे हो, या उससे भी कहीं आगे, या वो अपना राज्य स्तर पे, तो मैं बातें आज बोल रहा हूँ, उन पे मैं कितना खरा उतरता हूँ, ये 5 सालों के बाद आप जब पूछेंगे, और मुझे ये उम्मीद है कि आप कहीं मैं इससे आपको और ज्यादा बेहतर इसका जवाब दे पाऊंगा। तो दोस्तों, और आज आपने इनके साथ जो मेरी बातें हैं तो हो रखी हैं दादा से, और मैंने बोल दिया जब भी ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से हमें तो मैसेज कर सकते हो। तो जो काम ये कह रहे हैं कि हम इतना करेंगे, अपनी तरफ से जितना भी करेंगे, ये उसमें भी एक वो नहीं उतार पाते, खरे नहीं उतार पाते, तो हम वीडियो फिर उसके बाद रिलीज करेंगे। क्योंकि जब जनता के बीच में जब जनता नाखुश रहेगी तो फिर वीडियो रिलीज होनी पड़ती है, क्योंकि जब अगली बार चुनाव की जब मैदान में होते हैं तो उस समय उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है कि आपने उस समय काम नहीं किया। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरे ब्लॉग के माध्यम से जो भी होगी आपके लिए, और ये जो जितने भी प्रतिनिधि जो चुनाव मैदान में है अभी और जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले तो सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज मैं ठीक आप तुम बोल रहे हो कि ब्लॉग के लिए आप यहाँ कहाँ पहुंचे। दोस्तों, मैं उगल्या से आ रहा हूँ और मुझे और अभी ने बोला कि नहीं नहीं आप हमारे गाँव में चलो, तो मैंने कहा इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं आपके लिए वहाँ एक समय निकालूंगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ठीक मेरे पीछे डडुली गाँव दिख रहा है जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और ठीक मेरे सामने दिख रहा है तो बमेली और कालेश्वर महादेव मंदिर, या जिनके हजारों लोग हमारे भक्त हैं, पूरे गण हैं, पूरे इलाका पूरा हर जगह से आता है वहाँ। तो दोस्तों, उसी मुझे लोकेशन अच्छी मिली और मैंने कहा इससे लोकेशन अच्छी कहाँ मिल भी नहीं सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा ब्लॉग आपको अच्छा और लगता है दूसरा उसको। मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा कि एक बार, क्योंकि हम लोग तो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, हो सकता है हमारा कोई इसमें राजनीतिक कोई मकसद भी हो सकता है, ये क्योंकि बताइए। क्या है, अभी हर कोई इसको पकड़िए। पर ये मैं एक चीज आपको ये कहना चाह रहा था कि आप मेनली क्या है कि आप अगर गांव में जाएंगे, हमारे डढुली और फलसों और बमेली और बुंगा नौरड में जैसे मयालकोट है, और हमारा तो पिपलिया भी उसी में आता है, तो एक बार आप लोगों को थोड़ा सा उनके मन की बातों को थोड़ा सा जाने कि उनके उनके एक्चुअली वो कैसा उम्मीदवार चाहते हैं अगले 5 सालों के लिए, कि जो इस क्षेत्र हित में क्या काम कर सकता है, क्योंकि आप उनकी थोड़ा राय लेंगे तो आपको और ज्यादा जानकारियां मिलेंगी, और हो सकता है कि कोई हमारे से कोई ऐसी भूलवश अगर कोई ऐसी चीजें रह गई हों जो अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, पर मैं ये चाहता हूं कि अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो जो बातें निकल के आएंगी तो हम उस पर भी विचार विमर्श करेंगे, और जितना भी हम अच्छा हो सकेगा, क्योंकि देखो एक्चुअली ऐसा नहीं है ना कि अभी हम बहुत सारी चीजें बोल दें और कल को नहीं हो पाए। कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो समयानुसार या समय के आधार पर हमारे सामने आ जाती है ना। अभी अभी तो हम उनके बारे में अभी हम अनुमान नहीं लगा सकते। कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें समय कालिक आती हैं, और वो उन विषयों पर भी हमें कार्य करना पड़ेगा। चाहे जैसे अभी स्कूलों का है मामला, हमारे यहाँ भी स्कूल का देख ही रहे होंगे, अभी हमारा डढुली स्कूल काफी इन 2-3 सालों में काफी प्रचलित रहा है, और हमारे यहाँ से बच्चे नवोदय में है और अच्छे स्कूलों में, राजीव नवोदय में है, और उनसे भी अच्छे स्कूलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहाँ अभी तक स्कूल का भी आपने देखा होगा कि काफी जर्जर अवस्था में है, और जिसके लिए पहले भी काफी सारी इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है। तो मैं इस बार अगर चुन के आता हूं तो मैं स्कूलों पे भी काफी ज्यादा फोकस करूंगा, कि जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं, अच्छे स्कूल ना होने के कारण या अध्यापकों की कमी के कारण, तो मैं अपने यहाँ से ये भी बहुत मेरी एक वो है दिली इच्छा कि मैं यहाँ से इस विषय पे भी बहुत मतलब फोकस करके काम करूं, कि हमारे यहाँ के जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं एजुकेशन के हिसाब से या हेल्थ के हिसाब से या हॉस्पिटल के हिसाब से, तो हम ये कोशिश मिलकर करेंगे कि हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो, शुद्ध अपना पानी मिले लोगों को पीने के लिए, कनेक्टिविटी हो रोड की गांव गांव तक। तो इनका पूरा भरसक प्रयास हम करेंगे इन 5 सालों में। तो दोस्तों, आप जितने दीपेंद्र शर्मा जी और दीपुदा ने जितना भी बताया,
तो अब ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं, और हमारे ब्लॉग को अच्छा लगता है उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल उदय राउत ब्लॉग, तो दोस्तों मेरे फेसबुक पेज भी आप लोग देख ही रहे हो, उदय राउत ब्लॉग के नाम से। और मैंने एक छोटा सा चैनल और खोल रखा है मिनी ब्लॉग के नाम से। आप लोग जहाँ भी देखते हो, जो मेरा छोटा बेटा है, तो नमन पहाड़ी मिनी ब्लॉग करके मैंने एक चैनल खोल दिया कर लिया। और उसके जो आज उसकी रिस्पॉन्स मैंने देख रहा हूँ, तो 250 लोगों ने 2 दिन के अंदर में सब्सक्राइब कर दिया। तो मैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पहले तो आज नमन मैंने जो मिनी ब्लॉग करा, तो आप सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। और मुझे जितना मैं मेरे मुझे आज 1 साल आसपास हूँ, लेकिन मेरा